Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again, welcome to my class. This is me, Turab sir, and you are watching English with Turab sir. Viewers, today we have C11, यानी क्लास 11. हमारे पास आज इस क्लास में आपको दिया जा रहा है व्हाट इज़ वर्ब के हवाले से इंफॉर्मेशन. वर्ब क्या है, ठीक है. चूँकि हम वर्ड सेट यानी जो वर्ड सेट है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उसके हवाले से हम सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं. तो आज हमारा जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है वर्ब. पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे इस क्लास में और अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है. तो चेक करते हैं व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या है, ठीक है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड. वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट शोज़, जो हमें बताता है, दिखाता है, समझाने की कोशिश करता है. क्या बताता है, क्या दिखाता है वर्ब? एक्शन, अमल दिखाता है. स्टेट ऑफ बीइंग, हालत बताता है. और साथ में फीलिंग और इमोशन शो करता है. तो कुछ ऐसे अल्फाज कि जिससे हमें एक्शन के बारे में पता चले, वो जो हमें एक्शन के बारे में बताए. और दूसरा ये कि जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें बताएं. और तीसरा ये कि हमें उससे इमोशन या फीलिंग जैसे फ्लेवर आ जाए, ठीक है. यानी कोई ऐसा काम कि जिसमें या तो इमोशन शो किया जाए या जिसमें एहसासात बताए जाए. एक ऐसा अमल कि जिसमें हम एक्शन देखते हैं, ठीक है, उसमें एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है. फिर वर्ब के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, उसको भी आगे क्लास में जाकर हम अब नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं. इसमें हम बताएंगे आपको कि एक्शन वर्ब किसे कहते हैं और साथ में स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहते हैं, फीलिंग और इमोशन किसे कहते हैं, ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा इस पे रोशनी डालते हैं. एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, एक्शन वर्ब उसे कहते हैं यानी एक ऐसा अमल, एक ऐसा कोई काम कि जो आप कर रहे होते हैं, आपको भी नज़र आता है, दूसरों को भी नज़र आता है. और लोग जब आप काम कर रहे होते तो लोगों को पता चले कि हाँ, ये पुराना बंदा जो है ये काम कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आप खेलते हो, ठीक है, तो खेलने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे प्ले. तो प्ले जो है एक ऐसा वर्ब है जो आपको भी नज़र आता है, दूसरों को भी नज़र आती है, ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल आप पेंट करते हो, रंग लगाते हो, तो आपको ये काम जो है उसमें यानी फिज़िकली आप इन्वॉल्व होते हो. समझो कि एक्शन वर्ब उसे कहते हैं कि जिसमें बंदा फिज़िकली इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी फिज़िकली आप उसमें सरगर्म हो, तो उस किस्म के वर्ब को हम कहते हैं यानी एक्शन वर्ब. इस तरह रीड है, राइट है, रन है, जंप है, ड्राइव है, उसमें डाइव है. तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं बेशुमार कि जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है. तो एक्शन वर्ब यानी एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम कि जो आप कर रहे होते हैं या दूसरे लोग कर रहे होते हैं, वो अमल आपको भी नज़र आता है, दूसरों को भी नज़र आता है, क्योंकि फिज़िकली कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे हाथ में कलम या मार्कर होती है, तो आप मेरी लिखने के अमल को आप देख रहे होते हैं, फिज़िकली मेरा हाथ उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है. तो उस किस्म के वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट निकला है यानी स्टेट से निकला, स्टेट ऑफ बीइंग यानी हालत में होना, ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये वाले जो वर्ब होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग यानी एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम कि जो हो तो रहा होता है लेकिन सिर्फ यानी वो हालत बताता है, उसमें एक्शन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर आई एम जो है इसमें एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है. स्टेट ऑफ बीइंग है यानी हालत है. मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं सिर्फ उस्ताद हूँ. अब फिज़िकली मेरा इसमें उस्ताद होने में कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ ये हालत बताती है. इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कैसे अली इज़ इल, तो इज़ जो है इसमें क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है यानी मतलब अली बीमार है, ठीक है. ये इलाका खूबसूरत है, तो अगर खूबसूरत है, खूबसूरत होना वो तो यानी खूबसूरत वो तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसमें दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल और दिस प्लेस इज़ प्रिटी, तो आप इज़ जो है उसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है. वो एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ हालत बताता है, ठीक है. अच्छा, तो स्टेट ऑफ बीइंग उसे कहते हैं. फीलिंग यानी इमोशन.
ایسے ورب کی جس سے فیلنگ، احساسات یا ایموشن، جذبات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. فار ایگزامپل آئی لائک مائی ٹیچنگ، میں اپنا ٹیچنگ پسند کرتا ہوں. تو لائک ایک ایسا ورب ہے کہ جس میں فزیکلی بندہ انوالو نہیں ہوتے. اگر آپ کوئی چیز لائک کرتے ہو، سوچتے ہو، تو یہ صرف آپ فیل کر سکتے ہیں، ایموشن بتایا جاتا ہے، فیل کر سکتے ہو آپ، لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایگزامپل میں چیک کرتے ہیں. دا ٹیچر ٹیچز ان دا کلاس، یعنی استاد کلاس میں پڑھاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ٹیچز ہے ایک ورب ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ورب ہے جو یعنی ایکشن شو کرتا ہے. جب کوئی استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، یا تو وہ بول رہا ہوتا ہے، یا فزیکلی وہ موومنٹ بھی کلاس کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کے ہاتھ میں مارکر بھی ہو سکتی ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیچ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹیچ جو ہے یہ ایکشن ورب ہے. دوسرا جو جملہ ہے، علی از اے ٹیچر، علی ایک استاد ہے. اس میں جو از ہے یہ ایک ورب ہے، لیکن یہ اسٹیٹ آف بینگ ہے. علی از، علی ہے، بس ہے، ایک حالت بتاتی. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اے ٹیچر، علی ایک استاد ہے. تو یہ از جو ہے اسٹیٹ آف بینگ ہے، یعنی بندے کا کچھ ہونا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بندہ کچھ ہے بلکہ کچھ نہیں کر رہا. اگر کچھ کر رہا ہوتا تو پھر اس ورب کو ہم ایکشن ورب کہتے تھے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا جو جملہ ہے، دا ٹیچر لوز ہز پروفیشن، یعنی استاد اپنے کام سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے کام کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو لفظ ہے، لو جو میں نے لکھا، یہ ایموشن بتاتا ہے، فیلنگ بتاتا ہے، احساسات بتاتا ہے. تو اس میں یہ جو ہے ٹیچز یہ ایکشن ورب ہے. از جو ہے یہ اسٹیٹ آف بینگ ہے، حالت بتاتا ہے. لفظ جو ہے یہ فیلنگ اور ایموشن بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کلاس ورب کے حوالے سے. اگلی کلاس میں ہم ٹائپس آف ورب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. میرے خیال میں کلاس آپ کو اچھا لگ گیا ہوا ہوگا. اس طرح کی مزید کلاسز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہے گا، اور اس لنک کو دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. کلاس دیکھنے کا شکریہ. شاد رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.